सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि अयोध्या में किसकी हुई आकस्मिक मौत, गया में किसने किया जिले का नाम रोशन और प्रतापगढ़ में नामांकन से पहले हुई किसकी मौत। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सिंचाई विभाग में अवर अभियंता रिटर्निंग ऑफिसर था प्रदीप। थाना रौनेहाई के काटा चौराहे के पास हाईवे पर हादसा हुआ। मोटरसाइकिल पर झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। जिला अस्पताल में अवर अभियंताओं ने हंगामा किया। चुनाव के दौरान रात दिन काम करवाने का आरोप लगाया है और नींद पूरी न होने के कारण अवर अभियंता प्रदीप को मोटरसाइकिल पर नींद आई। रुदौली में बतौर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का काम कर रहा था प्रदीप और रुदौली से जिला मुख्यालय लौटते समय सुबह 6 बजे हुआ हादसा। LID जो थे हमें कार्यरत है, उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया। उनकी ड्यूटी जो है ARO जो है रुदौली में लगी थी और लौटते समय उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। और इस समय जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा इतना जो है प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कार्यों का कि ARO जो है रात भर ड्यूटी करके सवेरे आ रहा है, फिर उन्हें सवेरे 8 बजे बुला लिया जा रहा है। तो हम लोगों के साथ ये ऐसा रहना चाहिए कि हम लोगों को उतनी सुविधा दी जाए ताकि हम लोग उस काम को मैनेज कर सकें। तुरंत जो जितने भी सूचनाएं हैं वो तुरंत की तुरंत मांगी जा रही हैं और इतना प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि जो है रात भर आदमी काम कर दे रहा है ना। वो जो है ब्लॉक पर जो है लाइट की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, और जितनी भी अपलोडिंग है सब जो है AROs करें, ROs कोई नहीं करे। ROs अपना बैठे हुए हैं और ऊपर से कहा जा रहा है कि जो है आप लोग नहीं समय से देंगे तो ARO के ऊपर FIR कर दी जाएगी और वो जो है अपना सूचना जो है नहीं दे पा रहे हैं समय से। तो इस तरह की जो दुर्व्यवस्था है उसको जो है सही तरीके से किया जाए, नहीं अन्यथा जो है इस तरह की ड्यूटी हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि भाई जो है हम लोगों को जो सुविधाएं होनी चाहिए, पहले तो सबसे पहले जो साधन की व्यवस्था की जाए और इतना अनायास प्रेशर बिल्डअप न किया जाए जिससे कि जो है संचालन सही से न हो पाए। और और जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे हम लोगों के साथ AROs के साथ जो है सेक्रेटरी की लग गया था, उनको ड्यूटी हटा के सफाई कर्मी को लगा दिया गया। सफाई कर्मी रोजगार जिससे जो है पूरी जो है व्यवस्था एकदम जो है चौपट हो जाती है। उनको पता, सफाई कर्मी को पता नहीं है, वो केवल फाइल रखने के अलावा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी मांग है इलेक्शन 15 दिन में हो रहा है तो कर्मचारी बढ़ेंगे नहीं, कैसे होगी? और दूसरा जो है उस कैंडिडेट को जो है उसको जो है अलग से गाड़ी की व्यवस्था की जाए और जो है जो ले जाए, नहीं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाए थ्रू आउट निर्वाचन में। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रशासन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से घटना घटती रहेगी, इस तरह घटना घटती रहेगी हम लोग। और हमारे पहले के भी साथी जो है इस तरह की जो है चीज़ों को झेल चुके हैं। ये प्रदीप कुमार जी जो कि रुदौली ब्लॉक में ARO थे, उनका जो है आज रात्रि में वो वहाँ से निकले थे रुदौली से और यहाँ मुख्यालय की तरफ आ रहे थे, तो सोहावल के आसपास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो घायल हुए हैं। वहाँ से जिला अस्पताल आए हैं और करीब यहाँ पे 40 मिनट इनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब इनकी डेथ हुई। और कुछ अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्यवाही कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी भूमाफियाओं से साठगांठ बनाकर अपनी जेबें भर रहे हैं और उनके कब्जे से जमीन किसानों को दिलाना नहीं चाहते। पूरा मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत करहकोल गांव का है, जहां किसानों की लगभग 500 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल और कानूनगों के संरक्षण में भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी ने किसानों की भूमि को दिलाने को क्षेत्रीय अधिकारी को आदेशित किया, लेकिन कानूनगो और लेखपाल के शय पर भूमाफियाओं को कब्जे से बेदखल नहीं किया गया, जबकि रिपोर्ट में भूमाफियाओं को बेदखल कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है, जिसको देखते हुए ग्रामीण उग्र हो गए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज 20 साल वर्षों से भूमाफियाओं ने 500 बीघा जमीन ग्राम करहकोल के लोग कब्जा कर करके फर्जीनामा चढ़ा करके वो लोग अपना कब्जा करके जोत बो रहे हैं। आज हम लोग 500 बीघा ज़मीन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शासन से आदेश हो गया है कि कब्जा जो है इन लोग को दिलाया जाए और सीमांकन किया जाए, लेकिन
कानगो और लेखपाल हम लोग के पक्ष में न होकर के, भूमाफियाओं के पक्ष में होकर के, उन लोग के साथ गांठ करके उन लोग के घूस लेकर के कार्रवाई किए हैं कि किसानों का ज़मीन जो है पैमाइश कर दिया गया, सीमांकन कर दिया गया। आज सीमांकन करके उनको कब्जा दिला दिया गया। अभी तक ले हम लोग को कब्जा नहीं मिला है। हम लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ सीमांकन हुआ है, कहाँ पर खूंटा डंटा गड़ा है। हाँ, कानगो लेखपाल और तहसीलदार साहब ने ये टोटल फर्जी काम किए हैं। लोग ग्राम करौकोल के रहने वाले हैं। राधे श्याम भारती हमारा नाम है। करौकोल गांव के किसानों की ज़मीन भूमाफियाओं द्वारा कई वर्षों से अपने कब्जे में लेकर जोता बोया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोग 2014 से अनवरत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आस जगी और शासन से कार्रवाई भी हुई। शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी जो कुटरीचित ढंग से भूमाफिया अपने नाम करवा लिए थे, वो शासन कड़ी कार्रवाई करते हुए खारिज करा दिया। पुनः शासन द्वारा ये आदेश हुआ कि किसानों की ज़मीन सीमांकन कराकर कब्जा दिला दिया जाए। काफ़ी संघर्षों के बाद हम लोगों को ये न्याय जगी तो फर्जी तरीके से कुछ लोगों का दस्तखत बना करके सर्वे विभाग के लेखपाल और कानगो शासन को रिपोर्ट भेज दिए कि किसानों को दस्तखत कर दिए और उनको कब्जा दिला दिया गया। परंतु इसीलिए हम लोग आज देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत मझौली के ग्राम पोखरी का सद्दाम हुसैन बिहार के 10वीं बोर्ड में राज्य में 9वां स्थान प्राप्त कर माता पिता समेत पूरे परिवार, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम रोशन किया है। मंझौली पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हरिहर यादव ने खुशी जाहिर करते हुए सफल छात्र को मिठाई खिलाकर और शिक्षा में दैनिक प्रयोगी सामग्री देकर सम्मानित करते हुए बधाई दी और भविष्य में हर संभव मदद करने की बात कही। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव पोखरी मंझौली पंचायत में सदाम अंसारी पूरे बिहार में मैट्रिक में 9वां स्थान लाए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मैं सबसे पहले इनके पिता इस्लाम अंसारी, माँ रवीना बीबी तथा इस गांव पंचायत के सभी लोगों को अपनी ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे भी गांव इलाका के बच्चा पूरे बिहार में 9वां स्थान लाए हैं। आगे ये ज़रूर भरोसा और विश्वास है कि IAS अफसर बनेंगे और अभी तो कम खुशी है, लेकिन जब ये IAS अफसर बनेंगे उस वक्त तो हमें काफ़ी खुशी होगी। IAS ऑफिसर बनने के समय में दौरान में अगर कोई परेशानियां आती हैं तो आप लोग का क्या योगदान रहेगा उसमें? जहां तक बनेगा हम इस बच्चे को हमेशा हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार रहें। इससे क्या संदेश समाज में और शिक्षा पे पड़ेगा? समाज में इससे जागरूकता आएगा, बच्चों में जागरूकता होगा, अभिभावक में भी जागरूकता होगा कि बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। आज इस्लाम अंसारी के बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं। इससे हर बच्चे में, हर अभिभावक में हौसला बुलंद होगा, पढ़ाई में तेज़ी आएगा। क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी वैसी चाहिए? जो बच्चे यहाँ तो अच्छा कर पाते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए कोटा जैसे दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ तो परेशानी है, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं
ये गरीबी है, गरीबी रहने की वजह से बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे इलाके के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी कष्ट उठा के, मुसीबत उठा के पढ़ना बच्चे पसंद करते हैं। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि आने वाला टाइम में हमारे भी गांव इलाके पंचायत के बच्चे भविष्य में बड़े से बड़े पदाधिकारी बनेंगे। जी अपना परिचय दे दीजिए। हरिहर यादव, राजद जिला महासचिव गया। कैसे कर पाए? बस कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से। कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे? ऐसे 1 से 9 तक तो एक प्राइवेट स्कूल होलीफत में पढ़े थे और उसके बाद 10th में एक स्वयं कोचिंग सेंटर जो कि तलवारी में उसे किए थे। पढ़ाई में कोई बाधा भी आ रही थी? जी फ़िलहाल तो नहीं। बीच में लॉकडाउन लग गया था? जी हाँ, लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण पूरा स्कूल बंद हो चुका था। फिर भी तलवारी के संतोष सर थे जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। क्या कुछ कहेंगे कि कैसा सवाल आया था मैट्रिक में? ऐसा नॉर्मल था, जैसा हमेशा आता है वैसे ही था, कोई उतना हार्ड नहीं था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। कितना मैथ्स में कितना नंबर? मैथ में 97। कमांड था पूरा? जी। 10th का मैथ पढ़ा सकते हैं? जी। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को? जो अगले वर्ष एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो छात्र, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए और दूसरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप यकीन रखिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं? साइंस से। क्या लक्ष्य है बनना आपका? मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का। कैसे IAS ऑफिसर के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे आप? जी, पहले तो IAS करेंगे, फिर BSc करेंगे और फिर UPSC की तैयारी करेंगे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी की पंचर की दुकान है हंटरगंज में और मेरी माता एक हाउसवाइफ हैं। तो बीच बीच में समस्या आती होगी फी को जी, लेकर? हम पैसे की समस्या आती थी, फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया था। आगे दिक्कत होगी IAS की तैयारी करने में? जी, दिक्कत तो होगी लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ सरकार से मदद भी चाहेंगे? अगर मदद की ज़रूरत होगी तो ज़रूर। ठीक है, अपना परिचय इसका श्रेय किनको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को और उसके बाद मैं अपने टीचर्स को दूंगा। पूर्व से कैसा इलाका रहा है ये क्षेत्र? जहाँ तक मुझे पता है कि अब आज तक इस इलाके से कोई भी टॉप 10 में अपना जगह नहीं बनाया था और मुझे लगता है कि पहली बार मैं ही इस इमामगंज क्षेत्र से जगह बना पाया हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? शिक्षा के क्षेत्र में माहौल धीरे धीरे विकास हो रहा है इस क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में। और क्या बदलाव आनी चाहिए? और बहुत सी बदलाव हैं जो धीरे धीरे हमको लगता है कि आ रही हैं इस क्षेत्र में। क्या यहाँ पे जैसा इंस्टीट्यूशन है इससे संतुष्ट हैं आपकी? जी, यहाँ पे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या फिर संस्थान हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप लोग यहाँ से कहीं मांगे जाते थे कोचिंग? जी नहीं, तलवारी में कोचिंग, स्वयं कोचिंग सेंटर, वहीं पढ़ते थे। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? पढ़ाई अगर पूरे दिन की मिलाई बात की जाए तो लगभग 10 से 12 घंटा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन और मैं लगभग 17 साल का हूँ और मेरे परिवार में लगभग 5 सदस्य हैं जिनमें मेरी माता, मेरे पिता और एक भाई एक बहन है। कुछ कहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है कि ग्राम पंचायत मंझौली, ग्राम पोखरी कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो गया जिला में सबसे डुमरिया इमामगंज प्रखंड जो इसको जाना जाते थे, इस क्षेत्र के बच्चा जो आज बिहार में 9वां स्थान लाया है। कैमरा सामने देखिए। 9वां स्थान लाया है, बहुत खुशी की बात है और मैं बढ़ चढ़ के जो ही मदद बनेगा मैं लड़का के लिए तैयार हूँ, करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये जो बच्चा लाया है शिक्षा के मामले में काफ़ी क्षेत्र पिछड़ा रहा है, यह अच्छे से आप जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। लोग आर्थिक कमज़ोरी की वजह से भी इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन ये बच्चा जब 9वां रैंक लाया तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर इस क्षेत्र के? ये तो ऐसा कर किया है जो पहला स्थान जो होना चाहिए वो पहला स्थान लाकर क्षेत्र के लिए करके दिखाया है। अब तो ये बोहनी किया है, मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ सर कि इन्हें बोहनी किया है
आने वाला समय अब तांता लग जाएंगे। आदमी पहले सोचते थे कि नहीं घूस पर होता ये पर होता, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। इन्होंने करके दिखाया, आने वाला समय में और करेंगे। आपका क्या योगदान रहेगा इस बच्चे के साथ? 21 तारीख को मैं लैपटॉप दूंगा और इसके बाद आर्थिक स्थिति में जो भी मदद हमसे बनेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है? आईएएस बनना चाहता है। तो इसमें क्या योगदान रहेगा आपका? हमसे जो भी बनेगा, जो मदद मांगेगा, मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, अपना परिचय दे। क्योंकि इनके पिताजी ऐसे पंचर के काम करते हैं। इनके पिताजी बहुत गरीबी स्थिति में जीते हैं। इनके पिताजी दूसरा जगह रह करके, वो भी अपना नहीं भाड़ा पर दुकान ले करके चलाते हैं। पंचर का दुकान है इनका, पंचर बनाते हैं। बीच में जैसे आईएएस बनने का इनका है, बीच में दिक्कत होगी, पैसे की दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो, सरकार से भी कुछ। सरकार से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो बच्चे इस लायक हैं, चिन्हित तो आप कर दिया, लेकिन आने का जो स्थिति, आने वाला स्थिति जो है, इसमें सरकार से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें और आज राज्य में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में देश का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे, पंचायत का नाम रोशन करे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो अच्छे बच्चे कर्तव्य करते हैं उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ को मदद करना चाहिए। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, जो मैट्रिक की तैयारी कर लें किसी तरह से, यहाँ पे उनका आगे की तैयारी करना हो, कॉलेज अच्छा यहाँ पर नहीं है, सरकार से भी कुछ मिलनी चाहिए, अच्छा कॉलेज यहाँ पर हो जाके बच्चों को पढ़ाए। के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जो आपका डुमरिया इमामगंज जाना जाता है, इस क्षेत्र में स्कूल का, कॉलेज का बहुत अभाव है। मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि अच्छे कॉलेज हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे और अच्छे कर्तव्य करेंगे, अच्छे रैंक लाएंगे। आज 9वां टॉपर आया है, आने वाला समय में पहला टॉपर रहेगा, दूसरा टॉपर रहेगा। मेरा नाम उत्तमदीप कुमार यादव हुआ और टून यादव, ग्राम पंचायत मंझौली, इमामगंज प्रखंड, गया जिला। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोठीबार थाना क्षेत्र के सबिया बड़िया गांव के बीचों बीच सिवान में एक युवक की लाश शीशम के पेड़ के फंदे से लटकती हुई मिली। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना कोठीबार पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष धनवीर सिंह महफूज शव नीचे उतरवाया, जिसके बाद शव की पहचान ग्रामीणों द्वारा सबिया निवासी मनीष पुत्र साधु शरण विश्वकर्मा उम्र 18 वर्षीय के रूप में हुई, जो कल शाम को ही घर से निकला था, जिसकी खोजबीन परिजन कर रहे थे और गुरुवार सुबह घटना की सूचना मिली। वहीं ग्रामीण व परिजनों ने बताया कि लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कई बार टाइफाइड की चपेट में आने से मानसिक रूप से अर्धविषुव चल रहा था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद में नामांकन के ही दिन प्रधान पद के उम्मीदवार की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। मृतक 4 बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी कर चुका था। आखिरी 2 बार वह मामूली अंतर से जीतने से रह गया था। 5वीं बार उन्होंने फिर नामांकन के लिए नामांकन पत्र खरीदा था और बुधवार को नामांकन के लिए उन्हें आना था, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। वहीं आज होने वाला नामांकन उनकी मौत के चलते रुक गया है। अगले दिन अंतिम संस्कार के पश्चात उनका पुत्र कमला प्रसाद नामांकन करेगा। आपका कमला प्रसाद कहाँ घर है? फतेहपुर। ये आपके पिताजी कितनी बार प्रधानी लड़ चुके थे? 4 बार। अब की बार फिर से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अपने बेटे के नाम पे किए थे। अच्छा, बेटे के नाम पे, आपके नाम पे। तो आज आपका पर्चा भी दाखिल होना था? आज और कल 2 दिन है। लेकिन दाखिल आज ही करने वाले थे आप लोग ना? तो पिताजी एक्सपायर कर गए? तो कैसे मौत हुई, कुछ पता चला? मौत सुबह सांस फूल रही थी, इसकी वजह से हुई थी। अच्छा, मतलब हृदय गति रुक गई क्या, ऐसा लग रहा है? पता नहीं, बस सांस फूल रही थी, यही कह रहे थे। वो अचानक में वो भी हुई। कितने बजे के आसपास से घटना घटी? ये लगभग 6:30 बजे थे। 6:30 बजे के आसपास। अभी आप अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, पर्चा दाखिल करेंगे? पर्चा अब तो कल ही दाखिल होगा आपके नाम से। जी सर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद में पत्नी का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र तहसील प्रशासन द्वारा जारी न किए जाने से नाराज पति SDM न्यायालय के सामने धरने पर बैठ गया। बेलखन्ना तृतीय जिला पंचायत सदस्य सीट पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित है। प्रमाण पत्र जारी न होने से वह उम्मीदवारी जताने में असमर्थ हो रहा है। देर शाम पुलिस ने धरना दे रहे युवक को हिरासत में ले लिया था। तहसील क्षेत्र के पनरी जबरगांव निवासी शम्स तबरेज अपनी पत्नी यास्मीन को बेलखन्ना तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं।
ये सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन तहसील प्रशासन ने 2 बार निरस्त कर दिया। तहसील प्रशासन को इससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिल सके हैं, जबकि उनका आरोप है कि उन्होंने उनकी पत्नी की मार्कशीट जिसमें उनकी जाति अंकित है साक्ष्य के तौर पर लगाई थी। पत्र खारिज हो गया जाति प्रमाण पत्र के लिए। आपका नाम क्या है? शम्स तबरेज़। किस गांव से आए हैं? मैं पनेरी ज़बर का हूँ। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, एक अखबार का संपादक हूँ। जी। तो पट्टी तहसील में आप धरना क्यों दिए हैं? क्योंकि हमने एक आवेदन किया था जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो उसको तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया जी। और मौके पर जो है लेखपाल साहब गए थे, वहाँ रिपोर्ट भी जो है हमारे पक्ष में आई है। और उसके अलावा जो है हमारे पूरे ख़ानदान परिवार का बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बना भी हुआ है और परिवार रजिस्टर में कुरैशी लिखा है। और वहाँ के ग्राम प्रधान ने भी जो है लिख कर दिया है। और वहाँ के जो है संभ्रांत लोगों ने एफिडेविट भी लगाई है। उसके बावजूद, सारे साक्ष्यों के बावजूद, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में भी कुरैशी लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय लगातार हमारे आवेदन पत्र खारिज कर रहे हैं। और मेरी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने से पूरी तरह से वंचित हैं। तहसीलदार आए थे आप मिलने के लिए? आपसे कोई नहीं आया अभी तक। तहसीलदार से कई बार मुलाकात भी हो चुकी है, वो कहते रहे। आज बात हुई थी लगातार करीब। आज क्या कहे? आज बात नहीं हुई। अच्छा, आज बात नहीं हुई। आज बात नहीं हुई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।